बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे द टॉपिक ऑफ और डिस्कशन इज स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल वॉल। इसमें सबसे पहले है कैप्सूल, सेकंड नंबर पे है फ्लैजेला, पेलाई और फोर्थ नंबर पे है हमारे पास फिमरियाई। तो सबसे पहले जो आउटर स्ट्रक्चर्स है बैक्टीरिया सेल वॉल में वो है इन द फॉर्म ऑफ एनवेलप, वो है कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल जो है ना, इसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्शन, विरुलेंस सेकंड नंबर, थर्ड पे है आइडेंटिफिकेशन और फोर्थ नंबर पे हमारे पास वैक्सीन में भी ये यूज़ होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन में ये है कि कैप्सूल जो है ना बैक्टीरियल सेल्स को, जिस बैक्टीरिया के पास कैप्सूल होता है वो उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम एंटीबायोटिक कम्प्लीमेंट सिस्टम, और जो है ना हमारे पास जो लाइसोजाइम्स हैं, ठीक है, जो कि सेल वॉल को जो है ना बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड करते हैं, उससे ये प्रोटेक्ट कर लेते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, और रिमेंबर कि हर बैक्टीरिया के पास कैप्सूल नहीं होता है। ठीक है, जो जिसके पास कैप्सूल होता है उसको जो है ना कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं, और जिसके पास कैप्सूल नहीं होता है इसको नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे इसका जो फंक्शन है कैप्सूल का वो है विरुलेंस। ठीक है, विरुलेंस में भी इसका बहुत अहम रोल है। विरुलेंस में इस तरह है कि ये एज ए एंटी फैगोसिटिक जो है ना एक्ट कर लेता है। ठीक है, फैगोसाइड्स को जो है ना, ये जिस बैक्टीरिया के पास कैप्सूल होता है वो फैगोसाइड जो है ना, इसको वो जो फैगोसाइटोसिस एनगल्फमेंट का प्रोसेस है वो जो है ना उसको वो नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड नंबर पे है आइडेंटिफिकेशन। कैप्सूल जो है ना हम स्पेसिफिक जो है ना एंटी सीरा यूज़ कर लेते हैं जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है हमारे पास, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, ठीक है, और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। इसके अगेंस्ट हम जो है ना स्पेसिफिक जो है ना हम वो यूज़ कर लेते हैं एंटी सीरा। ठीक है, और उस स्पेसिफिक एंटी सीरा की मौजूदगी में जो है ना ये कैप्सूल जो है ना, इसका जो मतलब जो कैप्सूल है बैक्टीरिया का, वो इसकी स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, और वो स्वेलिंग हम फिर लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो है ना इजीली हम देख सकते हैं। इस रिएक्शन को जो है ना हम कहते हैं क्विलिंग रिएक्शंस। ठीक है, इसके ज़रिए मतलब हम किसी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को जो है ना थ्रू सीरोलॉजिकल मींस हम इसको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पे जो कैप्सूल का फंक्शन है वो है वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीनेशन में भी मतलब इम्यूनाइजेशन में भी ये यूज़ होता है, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई का, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये जो कॉमन बैक्टीरियम जिसके पास कैप्सूल होता है। ठीक है, इसकी जो है ना हम ये मोस्टली जो कैप्सूल है वो पॉलीसेकेराइड से बना होता है। ठीक है, उसकी जो पॉलीसेकेराइड एंटीजेंस है हमारे पास, ठीक है, उसको हम एज ए वैक्सीन जो है ना हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है ना यूज़ वैक्सीन में भी मतलब इम्यूनाइजेशन जो हमारे पास डेली इम्यूनाइजेशन है ना, उसमें जो है ना हम निमोकोकल वैक्सीन हो गया, ठीक है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा का जो वैक्सीन है, ठीक है, उसमें हम उस कैप्सूल का पॉलीसेकेराइड जो है ना एंटीजन जो पोर्शन है उसको हम यूज़ कर लेते हैं एज ए वैक्सीन। ठीक है, इसके बाद है सेकंड नंबर पे जो स्ट्रक्चर आउटसाइड द बैक्टीरिया सेल वॉल प्रेजेंट है वो है हमारे पास फ्लैजेला। ठीक है, फ्लैजेला जो है ना आप लोगों को पता है ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है। ठीक है, जिस बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला होता है इसको फ्लैजिलेटेड कहते हैं, मतलब वो लोकोमोशन कर लेते हैं ईजिली, और जिसके पास नहीं होता वो फिर मोटाइल नहीं होता। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास पिलाई है। पिलाई के थ्रू जो है ना बैक्टीरिया एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स के थ्रू होता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में मोस्टली जो हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए है, ठीक है, लाइक जो हमारे पास इसकी एग्जांपल है वो मतलब प्लाज्मिड। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है ना इसके थ्रू पिलाई के थ्रू जो है ना एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो है ना मतलब सेक्सुअल उसके थ्रू जो है ना ये ट्रांसफ़र होता है पिलाई के थ्रू। ठीक है, हमारे पास कभी कभार बैक्टीरिया का जो ओरिजिनल जीनोम है उसके थ्रू भी ये ट्रांसफ़र होता है पिलाई के थ्रू, उसको हम फिर हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, बहुत रेयर मतलब ये होता है। ठीक है, और मोस्टली जो पिलाई के थ्रू जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वो हमारे पास जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर, उसकी जो है ना हमारे पास ट्रांसफ़र होती है पिलाई के थ्रू। ठीक है, फोर्थ नंबर पे हमारे पास है फिमरियाई। फिमरियाई जो है ना ये आर्गन ऑफ
फॉर अटैचमेंट है, ठीक है। ये अटैचमेंट में जो है ना हेल्प कर लेते हैं, ठीक है। ये फ्लैजिला से जो है ना थिन होते हैं और मोर इन नंबर होते हैं, ठीक है। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 जो है ना डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 3rd नंबर स्लाइड में देख ले कैप्सूल्स, ठीक है। कैप्सूल हमारे पास कंपोज्ड ऑफ रिपीटेड यूनिट्स ऑफ पॉलीसेकेराइड, ठीक है। ये मोस्टली पॉलीसेकेराइड से बना होते हैं। हमारे पास एक एक्सेप्शन है, एक बैक्टीरिया में, जिसका कैप्सूल जो है ना वो पॉलीपेप्टाइड से बना होता है, ना कि पॉलीसेकेराइड से, ठीक है। मतलब ये प्रोटीन से बना होता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट से। वो बैक्टीरियम है बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। कौन सा? बैसिलस एंथ्रेसिस। अच्छा, इस हमारे पास कैप्सूल जो है ना वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है ट्रू कैप्सूल और दूसरा होता है हमारे पास माइक्रो कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल जो है ना इसका इसकी जो है ना प्रॉपर्टी है कि ये आउटसाइड जो है ना प्रेजेंट होता है सेल सरफेस के ऊपर, ठीक है। और ये फिर्मली जो है ना बहुत टाइटली जो है ना अटैच होता है सेल सरफेस के साथ, ठीक है। जिलेटिनस लेयर है और ये आउटसाइड जो है ना सेल वॉल प्रेजेंट होता है। मोर देन या इक्वल टू 0.2 माइक्रोमीटर की डायमीटर होती है, ठीक है। मोस्टली ये वाटर जो है ना इसमें मुश्तमिल होता है, 98% इसमें वाटर होता है, बाकी जो है ना 2% इसमें अदर सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा थिन हो, ठीक है, तो इसको हम माइक्रो कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। और माइक्रो कैप्सूल को जो है ना आप मतलब जो इसकी स्टेनिंग है इंडिया इंक स्टेन, उससे आप नहीं देख सकते। मतलब इसे ये स्टेन तो होता है, ठीक है, लेकिन आप इसको मतलब वो देख नहीं सकते जो आम हमारे पास माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो आप माइक्रो कैप्सूल को इतना थिन होता है, ठीक है, आप इसको जो है ना सीरोलॉजिकल मीन्स मतलब इसके अगेंस्ट आप स्पेसिफिक जो है ना एंटीसीरा यूज़ करेंगे, फिर आप इसको देख सकते हैं। या जो है ना माइक्रोस्कोपी जो है ना इसकी जो है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ज़रिए जो है ना आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। कैप्सूल का जो साइज़ है ये वेरी करता है अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कल्चर मीडिया में जितने कार्बोहाइड्रेट्स होंगे ज़्यादा कम होंगे, तो कैप्सूल का साइज़ जो है ना उस हिसाब से जो है ना ज़्यादा और कम होता जाएगा, ठीक है। कैप्सूल जो है ना मोस्टली वाटर पे जो है ना ये मुश्तमिल होता है। तो ड्राई फिल्म में जो है ना जो आप बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें ये जो है ना श्रिंक हो जाता है, ठीक है। और आम जो हमारे पास स्टेनिंग जो सिंपल स्टेन्स होते हैं हमारे पास ग्राम स्टेन, उससे ये स्टेन नहीं होता। इसके कैप्सूल के लिए जो हमारे पास स्टेन है वो है इंडिया इंक स्टेन। ये एग्जाम्पल है हमारे पास नेगेटिव स्टेनिंग का, ठीक है। इसके थ्रू आप कैप्सूल को जो है ना डिमॉन्स्ट्रेट मतलब इसको देख सकते हैं, ठीक है, इंडिया इंक स्टेन के ज़रिए। तो ये नेगेटिव स्टेनिंग की जो है ना एग्जांपल है इंडिया इंक स्टेन। इसमें ये होता है कि जब आप इसको स्टेन कर लेते हैं, ठीक है, वेट जो है ना उसको स्लाइड्स को जो है ना जब आप स्टेन कर लेते हैं, ठीक है, तो आप जब इसको देख लेते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको जो है ना बैक्टीरिया जो है ना वो तो आपको नज़र आ जाएंगे ना, ठीक है। लेकिन कैप्सूल जो है ना नेगेटिव स्टेनिंग का ये मतलब है कि वो इसको नहीं ले सकता, पेनिट्रेट नहीं होता, ठीक है, इंडिया इंक के ज़रिए, ठीक है। तो कैप्सूल जो है ना आपको होलो जो है ना क्लियर होल जो है ना अराउंड द सेल जो है ना आपको नज़र आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये डाई इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि सेल वॉल जो हमारे पास एंटीजेंस है, जितने भी एंटीरोबैक्टीरिया से लाइक हमारे पास इकोलाई है, साल्मोनेला है, शिजेला है, एंटीरोबैक्टर है, जितने भी एंटीरोबैक्टीरियासी जो है ना इसमें बहुत सारे स्पीशीज़ आते हैं, ठीक है। इसकी जो आउटर जो हमारे पास सेल वॉल एंटीजेंस है उसको जो हम इसको हम ओसोमेटिक एंटीजेंस कहते हैं, ठीक है। उसमें कैप्सूलर जो मतलब बैक्टीरिया होता है वो उसने मास्क किया होता है, मतलब छुपाया होता है, ठीक है। इसके ऊपर एक और जो एंटीजेंस होता है वो इन द फॉर्म ऑफ के कैप्सूलर एंटीजेंस होता है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा जो है ना इसके ऊपर ये लेयर आ जाता है, तो एक्स्ट्रा जो है ना इसके ऊपर ये एंटीजेंस भी आ जाता है जिसके पास कैप्सूल होता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास स्लाइम लेयर, ठीक है। स्लाइम लेयर और कैप्सूल जो है ना तकरीबन एक दूसरे से जो है ना मिलते जुलते, लेकिन इसमें यह होता है कि स्लाइम लेयर जो है ना ये फ्रीली सॉल्युबल है, ठीक है। लिक्विड मीडिया के अंदर ये मतलब डिस्पर्स होता है, ठीक है, और फिर जो है ना बहुत ईज़िली जो है ना ये डिसअपीयर भी हो जाता है, ठीक है। ये जब बैक्टीरिया किसी सॉलिड मीडिया के ऊपर ग्रो होता है तो ये आपको नज़र आएंगे, वरना ये लिक्विड मीडिया में जो है ना आप जब किसी बैक्टीरिया को
लिक्विड मीडिया के ऊपर ग्रो करेंगे, ठीक है, तो आपको मतलब वेट फिल्म में आपको ये नज़र नहीं आएंगे, और आपको ये सॉलिड मीडिया के ऊपर, कल्चर मीडिया के ऊपर इसकी जो है ना, आप जब इसको देख लेंगे इसके बाद तो आपको ये नज़र आएंगे, ठीक है। और ये लूजली अटैच होते हैं, कैप्सूल जो होता है वो फिर्मली अटैच होता है सेल वॉल के साथ, और ये इसकी अटैचमेंट जो है ना वो लूज़ होती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस स्लाइड के अंदर, स्लाइड नंबर 4 के अंदर, कि बैक्टीरियल कैप्सूल नेगेटिव स्टेनिंग नॉट स्टेन, ठीक है। इसमें यह होता है कि ये कैप्सूल जो है ना ये इंडिया इंक स्टेन से मतलब वो स्टेन नहीं होता, और जो रॉड्स है, ठीक है, वो आपको दिखाई दे रहे, ठीक है। ये रॉड जो है ना वो आपको नज़र आएंगे, और रॉड्स के साथ जो है ना जो होलो जो है ना एरियाज़ है, ये कैप्सूल है, ये स्टेन जो है ना वो नहीं लेते, ठीक है। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, ये इसका बैकग्राउंड है, ये रॉड्स हैं, और इसकी जो रॉड्स के ऊपर जो कैप्सूल है, ठीक है, जो एनवेलप है, वो आपको जो है इन द फॉर्म ऑफ होलो जो है ना क्लियर होल जो है ना आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद इस स्लाइड नंबर 5 पे आ जाए, स्लाइम लेयर और कैप्सूल, ठीक है। लूज स्लाइम लेयर इज एमॉर्फस कोलाइडल मटेरियल सिक्रेटेड बाय बोथ कैप्सुलेटेड एंड नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया व्हेन ग्रो ऑन सॉलिड मीडिया, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये जब बैक्टीरिया सॉलिड मीडिया के ऊपर ग्रो होते हैं, ठीक है, तो ये बोथ कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया दोनों जो है ना इसको सिक्रेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये जब बैक्टीरिया जो है ना जो लिक्विड मीडिया के ऊपर जो है ना आप ग्रो करेंगे तो आपको ये जो स्लाइम लेयर है वो आपको नज़र नहीं, क्योंकि ये सॉलिड सरफेस के साथ इसकी इनहेरेंस हो जाती है, तो ज़ाहिर बात है ये आपको वहाँ पे नज़र नहीं आएगा जब आप इसको सॉलिड मीडिया के ऊपर ग्रो करेंगे, ठीक है। इसके बाद है कैप्सूल के फंक्शन है, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी जो है ना इसके फंक्शंस बता दिए, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लेते। प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम ड्राइंग, ठीक है। ज़ाहिर बात है 98% इसमें वाटर होता है, तो बैक्टीरिया की जो बैक्टीरियल सेल जो है ना इसको ड्राइनिंग से बचा लेता है, ठीक है, डिसिकेशन से। एंड आल्सो अगेंस्ट एंटीबायोटिक कम्प्लीमेंट एंड लाइसोजाइम्स, ठीक है। हमारे पास जो एंटीबायोटिक का जो इंग्रेडिएंट्स है, जो मतलब इसकी एंट्री है, उसको ये प्रिवेंट कर लेते हैं। एंटीबायोटिक जो है ना फिर ईजिली बैक्टीरिया के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। कम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ना कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स पे जो है ना कंपोज होता है, ठीक है। हमारे पास कम्प्लीमेंट जो प्रोटीन्स है ना, डिफेंसिव जो प्रोटीन है हमारे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का जो है ना पार्ट है, ठीक है, उसको ये मतलब वो प्रिवेंट कर लेते हैं बैक्टीरिया को जो है ना उनसे भी ये प्रिवेंट कर लेते हैं, ठीक है। और लाइसोजाइम जो हमारे पास स्टीयर्स जो है ना उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, उससे भी जो है ना बैक्टीरिया का जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिग्रेड कर लेते हैं, उससे भी जो है ना ये बैक्टीरिया को प्रिवेंट कर लेते हैं, ठीक है। विरुलेंस में जो है ना मैंने आपको बताया कि ये एज एन एंटी फेगोसिटिक जो है ना ऐड कर लेते हैं, बैक्टीरिया को इनगल्फमेंट से जो है ना फेगोसाइड्स के इनगल्फमेंट से जो है ना इसको बचा लेते हैं, ठीक है। हेल्प इन एडहेरेंस इन इन्फेक्शन, ये मतलब विरुलेंस में एक ये भी है कि ये एंटी फेगोसिटिक है, और दूसरा जो है ना ये मतलब वो भी है एडहेरेंस में भी, जस्ट लाइक फिमरियाई जो है ना या ग्लाइकोकेलिक्स, ठीक है, उसकी तरह बैक्टीरियल की अटैचमेंट में भी जो है ना ये हेल्प आउट कर लेते हैं, ठीक है। वैक्सीन की मतलब में इसका बड़ा अहम रोल है, ठीक है। जो भी हमारे पास मतलब नीमोकोकल जो वैक्सीन है, ठीक है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के जो वैक्सीन है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई की जो वैक्सीन है, ठीक है, ये तीनों बैक्टीरिया क्लासिकल जो है ना हमारे पास कैप्सुलेटेड बैक्टीरियम है, ठीक है। तो इसकी जो वैक्सीन है हमारे पास उसमें भी ये यूज़ होता है, ठीक है। इसका जो पॉलीसेकेराइड पोर्शन है, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड से बनाता है, ठीक है, तो उसका जो है ना ये वैक्सीन में भी यूज़ होता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में मैंने आपको बताया कि स्विलिंग रिएक्शन जिसे हम क्विलिंग रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, उसमें हम कैप्सूल के अगेंस्ट जो है ना स्पेसिफिक एंटी सीरा जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ होते हैं, ठीक है, वो हम ऐड कर लेते हैं। अगर वो जो है ना एक दूसरे के साथ एंटीजन और जो हमने स्पेसिफिक एंटी सीरा यूज़ किया होता है, अगर वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो बाइंड कर लेते तो इन द दिस रिएक्शन के बाद जो है ना ये कैप्सूल की जो है ना आपको फिर कैप्सूल जो है ना स्वेलअप हो जाता है, ठीक है, और वो स्वेलिंग आप फिर माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। 5th नंबर पे एंटीफेगोसिटिक, जस्ट लाइक बैसिलस एंथ्रासिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ठीक है। इसमें भी मतलब जो हाइलोरानिक एसिड है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन में उसमें बैसिलस एंथ्रासिस में, और एम प्रोटीन, ये दोनों जो है ना एंटीफेगोसिटिक, एम प्रोटीन जो है ना स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस में होता है, ये भी जस्ट लाइक कैप्सूल जो है ना दोनों एंटीफेगोसिटिक है, ठीक है, उसकी तरह जो है ना ये ऐड कर लेता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम के साथ जो है ना इससे ये बैक्टीरिया को प्रिवेंट कर लेते हैं, ठीक है।
सेकंड नंबर पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो है हमारे पास फ्लैजेला, ठीक है। फ्लैजेला जो है ना ये आर्गन फॉर लोकोमोशन है, ठीक है। थिन है, 0.02 माइक्रोमीटर जो है ना इसकी डायमीटर है। इसके बाद यूजुअली सेवरल टाइम द लेंथ, अब ये बहुत जो है ना इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, सेवरल टाइम बैक्टीरियल सेल से जो है ना ये फिर ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है। ये बेजल बॉडी जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है उससे जो है ना इसकी ओरिजिनेशन होती है, और ये 1 से 20 तक जो है ना और इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं पर सेल्स, ठीक है। ये जो इसकी जो कंपोजिशन है वो है फ्लैजेलिन प्रोटीन, ठीक है। ये बिल्कुल मसल के अंदर जो मायोसिन प्रोटीन होते हैं, ठीक है, उसकी तरह जो है ना इसकी मतलब सिमिलर होते हैं फ्लैजेलिन प्रोटीन। ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से जो है ना वो बने होते हैं, ठीक है। फ्लैजेला को हम मतलब स्पेशल स्टेन जो है ना हम वो यूज़ करके, ठीक है, या डार्क ग्राउंड जो है ना इल्यूमिनेशन हम यूज़ करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम इसको देख सकते हैं। बहुत ही थिन होता है, ठीक है। हम या तो स्पेशल स्टेन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। आम स्टेन से जो ऑर्डिनरी जो हमारे पास स्टेन है उसे हम इसको नहीं देख सकते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हम इसको देख सकते हैं। गिव्स डर्टिंग, रेगलिंग एंड टम्बलिंग मूवमेंट टू बैक्टीरिया। ये मुख्तलिफ़ किस्म की मूवमेंट हम इसको डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना मोटिलिटी बैक्टीरिया को जो है ना प्रोवाइड करे। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन में भी मतलब फ्लैजेलर होता है, बिल्कुल एनिमल्स के साथ इसकी जो है ना मुशाबहत होती है। 2+9 फाइब्रिल कंटेन इन शीट, ये भी इसमें होता है, ठीक है। स्पायरोकीट्स में भी बात जो स्पायरोचीट्स है, ठीक है, उसमें भी फ्लैजेला होता है, ठीक है। लाइक जो सेफिलस है ये सारा जो ग्रुप है ना ये स्पायरोचीट्स है, ठीक है, उसमें भी फ्लैजेला होता है, ठीक है। इसके बाद फ्लैजेला की जो अरेंजमेंट है हमारे पास वो है 3-4 किस्म की हमारे पास बैक्टीरिया में अरेंजमेंट होती है फ्लैजेला की, ठीक है। एक होता है पुलर। पुलर एक साइड पे जो है ना इसकी प्रेजेंस होती है, ठीक है। एक साइड पर बैक्टीरिया का कि एक साइड पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये बहुत स्पीडेस्ट होता है, बहुत इसकी स्पीड होती है, 5.5 मिलीमीटर पर मिनट जो है ना इसकी स्पीड होती है। और इसकी एग्जांपल जिस बैक्टीरिया के पास पोलर फ्लैजेला होता है उसकी एग्जांपल हमारे पास थायोस्पाइरिलम और सुडोमोनास एरिजिनोसा जो है ना ये इसकी एग्जांपल है। इसके पास मतलब पोलर फ्लैजेला होता है एक साइड पे, बैक्टीरियम की एक साइड पे जो है ना, आगे इसकी पिक जो है ना आप देखेंगे, ठीक है, एक साइड पे फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। पेरिट्राइकस में इस तरह होता है कि फ्लैजेला ऑल अराउंड द जो है ना बैक्टीरियल सेल्स, लाइक ई कोलाई में जो है ना आगे आप देख लेंगे उसमें पिक्चर में, ऑल अराउंड द बॉडी जो है ना बैक्टीरियल की बॉडी के बिल्कुल सारे जो है ना इसमें साइड पे जो है ना इसके ये जो है ना पेरिट्राइकस फ्लैजेला जो है ना प्रेजेंट होता है, ठीक है। मोनोट्राइकस में से सिंगल फ्लैजेलम होता है, ठीक है, और एक साइड पे होता है, ठीक है। एम्फीट्राइकस में जो है ना दोनों साइड पे फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और लोपोट्राइकस में बंच ऑफ फ्लैजेला होता है, एक साइड पे जो है ना एक गुच्छा होता है फ्लैजेलम का, ठीक है। हमारे पास मोनोट्राइकस ये देख ले एक ही साइड पे जो है ना सॉरी एक साइड पे एक ही सिंगल फ्लैजेलम है, ठीक है, बैक्टीरियम का, ये मोनोट्राइकस है, सिंगल फ्लैजेला एक साइड पे, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है लोपोट्राइकस, ठीक है। लोपोट्राइकस में हमारे पास ये आप देख सकते हैं ये लोपोट्राइकस है, ठीक है। सॉरी ऊपर वाला जो है ना सेकंड नंबर पे हमारे पास है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में हमारे पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, बोथ पूल्स ऑफ बैक्टीरियम, ठीक है। दोनों साइडों पे जो है ना ये भी एक है और उधर भी जो है ना एक प्रेजेंट है, दोनों साइड पे जो है ना फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। लोपोट्राइकस में हमारे पास बंच ऑफ फ्लैजेला होता है, एक गुच्छा होता है फ्लैजेलम एक बैक्टीरियम के एक साइड पे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं एक साइड पे जो है ना बहुत सारे फ्लैजेलम जो है ना प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर है पेरिट्राइकस लाइक ई कोलाई में जो हमारे पास होता है, ठीक है, ये बिल्कुल थ्रू आउट द बॉडी जो है ना इसके फ्लैजेलम प्रेजेंट होते हैं, ऑल मतलब इसकी जो एंड्स है ना उस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद है पेरिट्राइकस, ठीक है, ऑल अराउंड द बॉडी। बैक्टीरियम फ्लैजेलम लॉन्ग, बैक्टीरिया फ्लैजेलम अगर देख ले तो ये लॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमरिया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था फ्लैजेलम जो है ना ये लॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू फीमरिया, ठीक है। और मोर इन फ्लैजेला जो है ना लेस इन नंबर होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमरिया। फीमरिया जो है ना फिर बहुत ज़्यादा होते हैं, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है।
फ्लैजेलम के जो है ना ये फंक्शंस हैं, ठीक है, मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। लाइक दो टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज़ होती है, रन्स एंड टम्बल्स, ठीक है। रन्स में इस तरह होता है कि सिंगल डायरेक्शन में जो है ना बैक्टीरिया जो है ना इसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। और फेवरेबल अगर स्टिमुलाई हो, लाइक पॉजिटिव कीमोटैक्सिस हो, पॉजिटिव फोटोटैक्सिस या एरोटैक्सिस हो, ठीक है, हवा की तरफ फोटोटैक्सिस जो है ना लाइट की जो है ना तरफ, ठीक है, पॉजिटिव फोटोटैक्सिस अगर हो या कीमोटैक्सिस हो, ऐसे केमिकल्स हो, ठीक है, जो कि इसके लिए नुकसानदेह हो, तो ये इसकी तरफ रन कर लेते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं रन। और अगर टम्बल जो है ना, अगर वो जो स्टिमुलाई है वो मतलब एब्रप्टली जो है ना, या मतलब इसमें चेंजेस आ जाए, तो ये डायरेक्ट जो है ना अपना जो वो है ना डायरेक्शन है, बैक्टीरिया इसको चेंज कर लेते हैं। और इसको ये मोस्टली होता है अनफेवरेबल स्टिमुलाई अगर हो, ठीक है, लाइक नेगेटिव केमोटैक्सिस जो इसके लिए मतलब ख़तरनाक हो, ऐसे केमिकल्स हो, या नेगेटिव फोटोटैक्सिस जो लाइट इसके लिए मतलब जो एनेरोब्स हैं, ठीक है, उसके लिए जो मतलब वो फिर नेगेटिव फोटोटैक्सिस पे जाएंगे, ठीक है, उसके लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती। कैन बी यूज्ड एज ए एंटीजन, ये जो है ना जो हमारे पास विडाल टेस्ट होता है, इसमें हम इसे एंटीजन भी इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एच एंटीजन इसको कहते हैं, फ्लैजेलर एंटीजन को एच एंटीजन कहते हैं, और सेलवाल के एंटीजन्स को जो है ना ओ एंटीजन कहते हैं, ठीक है। और कैप्सूलर के एंटीजन्स को के जो है ना एंटीजन्स कहते हैं, ठीक है। लाइक साल्मोनेला टाइफी में हम इसको इसके जो एच एंटीजन्स हैं, ठीक है, उसको हम इसे मतलब डिटेक्शन के लिए हम इसे एंटीजन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। में एग्जिस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन पेनिट्रेशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस जो हमारा फिज़िकल जो वो है ना बैरियर है, ठीक है, तो हमारे मतलब म्यूकस जो है ना ट्रैप कर लेते हैं बैक्टीरिया को, तो वहाँ पे पेनिट्रेशन जो है ना, ठीक है, अटैचमेंट और पेनिट्रेशन में जो है ना इसका बड़ा अहम रोल है, ठीक है। म्यूकस के अंदर इसकी पेनिट्रेशन हो जाती है और वहाँ पे जो है ना परसिस्टेंट हो जाते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं, और परसिस्टेंट जो है ना क्रॉनिक इन्फेक्शन जो है ना ये कॉज कर लेते हैं फिर, ठीक है। मोटिलिटी जो है ना इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन सेमी सॉलिड मेडी एनिमल, ये मतलब इसकी मोटिलिटी जो है ना मोस्टली जो फ्लैजेलेटेड बैक्टीरिया होते हैं इसके अगर आप मोटिलिटी देखेंगे तो आप इसको बेस्ट ये कि आप इसको सेमी सॉलिड मेडी के ऊपर आप ग्रो करेंगे तो आपको इसकी जो है ना मोटिलिटी बहुत अच्छी नज़र आएंगी, ठीक है। और इसकी जो मोटिलिटी है